बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब ने श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में 14वें श्लोक तक का सत्संग किया। अभी 15वें श्लोक में हम चलते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं यम हीना व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ही अर्थात कारण से, पुरुषर्षभा पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम सुख दुख में समान रहने वाले यम जिस धीरम बुद्धिमान पुरुषम मनुष्य को एते ये मात्रा स्पर्श पदार्थ ना व्यथंती विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं करते, सा वह अमृतत्वाय अमर होने में कल्प्यते समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। पुरुषर्षभा मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है और जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव भी नहीं है। युद्ध रूपी परिस्थितियों के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार किया ना करके अपने कल्याण पर विचार किया, और यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में श्रेष्ठता का गुण है। सम दुखम सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में दोनों में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं, और सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन जो रहता है और वह हेतु बनता है। प्रकृति में स्थिर होने से, गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जब वह अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई रहता नहीं है। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। यम ही व्यथन्ते ते पुरुषम, धीर मनुष्य जो होता है वह मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते उसको। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह व्यथा, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते महाराज। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार पड़ जाता है। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर वह दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसको भोग ना होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार ना पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं दुखी सुखी नहीं होता। सो अमृतत्वाय कल्पते, ऐसे धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं है। कारण
कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग और वियोग से जो अपने में विकार मानता है, यही गलती थी। अब इसका भाव हम समझें इस श्लोक का, तो मनुष्य योनि सुख दुख भोग के लिए नहीं मिली है हमको। यह जो मानव जीवन मिला है, देव दुर्लभ देह प्राप्त हुई है, 84 लाख योनियों के बाद मिली है, तो यहाँ हम कोई सुख भोगने और दुख भोगने के लिए नहीं आए। प्रत्युत सुख दुख से ऊपर उठकर महान आनंद और जो परम शांति है और जो प्रत्येक प्राप्ति के उसकी प्राप्ति के लिए हम यहाँ आए हैं। और जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद में फिर कुछ प्राप्त करना शेष ही नहीं रह जाता, उसको प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना, लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य, शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में ही खर्च हो जाती है, तो उसके सदुपयोग के लिए वो शक्ति बचती ही नहीं है महाराज, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा केवल। और इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि के होने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी हो जाते हैं। तो प्रतिकूलता का सदुपयोग हम नहीं होगा यहाँ, किंतु भोगी होगा। यहाँ पर भी दुखों को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, बल्कि उनका भोग नहीं कर पाएंगे। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे, तो वह अनुकूलता भोग हुई, सुख नहीं हुई, वह केवल भोग बन के रह जाएगी। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तियों की सेवा में लगा देंगे, तो वह अनुकूलता सदुपयोग हो जाएगी। उसका हम केवल भोग करेंगे सुख सामग्री का, तो वह दुरुपयोग है, भोग ही है, केवल भोग है, सुख उपयोग नहीं है। उपयोग तब होगी जो तुम्हें अनुकूल स्थिति, सुख सामग्री प्राप्त है, उसका दूसरों की सेवा में प्रयोग करोगे, तो वह उसका सदुपयोग हो जाएगा महाराज। उसमें दुखियों का ही हक है। उसमें मान लो कि हम लखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति नहीं होता और कहीं ऐसी स्थिति बन जाए कि हमारे पास में और पास में सब करोड़पति है, तो क्या हमें फिर लखपति होने का अभिमान होगा? क्यों? वहां तो सब करोड़पति है, बिल्कुल नहीं होगा महाराज। तो ऐसा कहने का भाव यही है कि बिल्कुल नहीं। अतः हमें लखपति होने का सुख तो तब होता है जब हमें अभावग्रस्त होने के, दरिद्रों ने ही, उन्होंने ही हमें सुख दिया है ना। जो हमसे नीचे हैं, जो करोड़पति हैं, वो तो हमें लखपति होने का सुख देंगे नहीं। तो अगर हम मिली हुई सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की, दरिद्रों की सेवा ना कर करके स्वयं भोग करते हैं, तो हम कृतज्ञ होते हैं महाराज। इसी से सब अनर्थ पैदा हो जाते हैं। कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री वह दुखी आदमियों की दी हुई है, अतः उस सुख सामग्रियों पर दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है उस सुख सामग्री को। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। अनुकूलता का तो ये हो गया भाई सेवा में लगा दो, तो प्रतिकूलता का कैसे हो? तो दुख का कारण है सुख की इच्छा, आशा ही। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदाई तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा होती है हमारे में, और अनुकूलता की इच्छा सुख की आशंका त्याग कर देती है।
तो फिर हमें प्रतिकूलता परिस्थितियों में दुखी नहीं हो सकते। अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगों की कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े, हम दवाई लेते हैं बड़ी कड़वी कड़वी लेने, तो भी उसे दुखी नहीं होता, व्यक्ति लेता है दवाई को। प्रत्युत इस बात को लेकर उसे प्रसन्नता होती है कि दवाई लेने से रोग से शीघ्र ही निवृत्ति हो जाएगी, रोग सही हो जाएगा महाराज। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा लग जाए और कांटा निकालने वाला सुई से गहरा घाव करता चला जाए, खूब दर्द हो लेकिन दुखी नहीं होता, घबराता नहीं है। कांटा निकल जाएगा तो सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर के वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके और दुख की पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग माना जाता है। अगर यह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुख हो जाता है तो यह प्रतिकूलता भोग है और जिससे उसको भयंकर दुख मानना पड़ता है। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग और नरक आदि में जाना ही नहीं पड़ेगा अगर हम सदुपयोग करेंगे तो। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक दो ही हैं। अगर आपको सुख चाहिए तो स्वर्ग में चले जाओगे भोगने, और दुखी होना तो नरक में चले जाओगे। और यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते हैं, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते हैं, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे हुए? नहीं हो सकते हम कभी मुक्ति के पात्र। तो यहाँ 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं और इनके प्राप्त होने पर क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। प्राप्त होते ही इनके नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना प्रारंभ हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में ही जा रहे हैं, नष्ट ही होते जा रहे हैं। तो इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं और सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनियों की पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें मुक्ति भुक्ति भोग की रुचि है, रुचि तो हमारी भोग की है, और फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे, यह अर्जुन को भगवान बताते हैं। आज के सत्संग का यहीं विराम करके 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज।